हम्म। बताइए समस्या को। समस्या गुरुजी, वैसे तो मैं नौकरी करता हूँ अभी, एक प्राइवेट सेक्टर में हूँ। एसबीआई हम्म। की एक थर्ड पार्टी कंसल्टेंट है, वहाँ पे काम करता हूँ। हम्म। और माता माता जी के आशीर्वाद से वैसे तो मेरी जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जॉब ठीक है मेरी। फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं आई है, मतलब जब से भी जॉब करने लगा हूँ। लेकिन जो कुछ समय से, तकरीबन 8-10 साल से मेरे को ना ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। मैं सोचता बहुत ज़्यादा हूँ। और दूसरा ये कि अपने, जैसे मेरे को ना अभी पिछले कुछ तकरीबन 4-5 साल से दोबारा से पढ़ने का बहुत हुआ मन हो रहा है। तो हम्म। मैंने अभी उसमें एलएलबी में एडमिशन लेने की सोच रहा था मैं। हम्म। लेकिन कोई भी, तो इसमें मतलब मैं कुंडली जो के अभी अनुसार देखो, कुंडली के अनुसार तुम्हारे कुंडली में दो महापुरुष योग बन रहे हैं। ठीक है। और जी महापुरुष योग बनने के कारण तुम्हारी जो तुम एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हो, जीवन में कुछ श्रेष्ठ कार्य करने का हमेशा तुम्हारे मन में भाव रहता है कि कुछ मुझ हाँ जी, ऐसा श्रेष्ठ कार्य करो जो कुछ विशेष हो। बिल्कुल ठीक है। सही बात है ना। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसी के कारण ये तुम जो हमेशा मन है, में रहती। हाँ, तुम इसलिए क्या है कि तुम्हारे कुंडली में वो योग भी है, विद्या भी तुम्हारी अच्छी है, और तुम जिस दिशा में सोचते हो, तो अभी क्या है कि तुम्हारे इसमें बस एक बाधा है कुंडली में, वो है तुम्हारे साथ थोड़ा सा जो बाधक बनता है वो है पितृदोष। जी और साहब। पितृदोष के कारण तुम्हें थोड़ा सा बाधक है, तो कुंडली तुम्हारी बहुत उच्च कोटि की कुंडली। और इसमें संदेह नहीं है कि तुम आने वाले समय में कुछ विशेष कार्य करोगे, बिल्कुल करोगे। और संतुष्ट नहीं रहोगे किसी भी क्षेत्र में, जहाँ भी रहोगे कुछ भी रहोगे, क्योंकि विशेष कार्य, विशेषकर तुम्हारे राजनीति में भी रुचि होती होगी। मेरी बहुत रुचि है राजनीति में स्वामी जी, एक्चुअली में। मैं मैं एक्चुअली तुम्हारे में ना नस तुम्हारे राजनीति में नस बहुत पकड़ रुचि है लिया, मेरी, क्योंकि तुम्हारे नस पकड़ लिया हमने, है ना। जी जी। और राजनीति में मैं जाना जरूर चाहता हूँ, लेकिन ना ऐसे नहीं जैसे लोग ऐसी ही फालतू की बातें करके जाते हैं। मतलब मेरी अभी कानून की जो पढ़ाई करने की मेरी जो इच्छा थी, वो इसी वजह से थी कि मैं कानून की पढ़ाई इसीलिए करके। राजनीति को ध्यान में रखते हुए तुम पढ़ाई करना चाह रहे हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हो। वो योग है तुम्हारी कुंडली में, इसलिए तुमको चैन से शांति नहीं मिलती है। करो, तुम सफल हो हाँ जी। जाओगे, बस केवल इतना करो। ये पितृदोष का निवारण कर लो, जो पिंड सूर्य और केतु जो तुम्हारे हानि भाव में बैठे हैं, इसका शमन कर लो। और निश्चित रूप से तुम्हारे लिए अच्छे योग है, क्योंकि हाँ, स्वामी जी, पिछले जो 3-4 अमावस्या हुई है उसमें मैंने आश्रम के माध्यम से ना ये त्रिपिंडी श्राद्ध और पितृदोष के लिए जो नारायण बलि होते हैं वो मैंने किया था। और अभी शिवरात्रि पे तो मैं आया भी था, आप उस समय मिले नहीं मुझे, तो क्योंकि आप शायद उज्जैन गए हुए थे। 2026 तो में जो तुम्हारा अच्छा योग आएगा, तुम्हें एक अवसर बनेगा तुम्हारे साथ में। और अच्छा विचार है, ठीक है। जी। हाँ। तो अच्छा योग है तुम्हारे कुंडली में, क्योंकि तुम्हारे साथ में जो 2026 के लगभग लगभग अच्छा योग बनेगा। और 26 से 31 के बीच में तुम्हारा एक अच्छा राजयोग बन रहा है। जी समझ। प्रयत्न करो, सफलता के तो सारे लक्षण है, बस ये त्रिपिंडी श्राद्ध करके इसको निवारण कराए। और इसमें साधना स्वामी जी, उपासना मैं तुम तो जो अभी है, माँ भगवती दुर्गा का जो जो पाठ है, दुर्गा सप्तशती का, उसका किया करना, और महालक्ष्मी अष्टक किया।
महालक्ष्मी अष्टक के स्वामी जी। और अर्गला, दो चीजें जी तुम अपने जीवन में पकड़ के चलो। एक तो महालक्ष्मी अष्टक और अर्गला स्तोत्र, ये नित्य पाठ किया करो 11 का। हाँ जी। तो हाँ प्रत्येक जी। नवरात्रि में दुर्गा सप्तमी में जो आज बता रहा हूँ ना, अगर तुम्हें जीवन में जो मैंने जो बात बता रहा हूँ, यदि तुमने ये मेरी बातों का बिल्कुल दृढ़ता से निर्णय उसको पकड़ लिया और इसको अगर बना के रखा, तो अगले 1-2 वर्ष के बाद ही तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाए। तुम्हारे में योग है, स्वामी। बस तुम्हें थोड़ा सा एक धक्के की आवश्यकता है। हाँ जी। तुम जो दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रत्येक नवरात्रि में, यदि नहीं स्वयं नहीं कर पाओ तो किसी और को बैठा दिया करो। आश्रम में जी भी जो कभी दुर्गा सप्तशती को लेकर कोई महायज्ञ होते हैं, उसमें भी यजमान आदि का भी बीच में बन जाएगा। और जी। जी अर्गला स्तोत्र 11 पाठ और महालक्ष्मी अष्टक, पहले इनको सिद्ध भी कर ले। साथ में जी। जी एक, एक जो है अपने लिए कोई कवच सिद्ध कर लेना, जो जिसमें भी तुम्हारी इष्ट में रुचि हो, शिव शिव रक्षा कवच या वो चंडी कवच, जो जिसमें भी तुम्हारी रुचि जी। हो। ये दो स्तोत्र तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन की आवश्यकता का दूसरा करे। और दूसरा, राजनीति में आते हैं तो शत्रुनाशक भी होना चाहिए भाव। ठीक है। हाँ जी। हाँ, योग है तुम्हारा, उसमें प्रयत्न करो। और दुर्गा सप्तशती पाठ ये करते रहो जीवन में। और कभी जीवन में थोड़ा सा आर्थिक व्यवस्था हो जाए तो एक सप्तचंडी मतलब पाठ अपने उन्नति के लिए कर लेना, क्योंकि दैवी शक्तियां राजनीति जो होती है, जब तक आप देव शक्तियों का आशीर्वाद नहीं होता राजनीति में सफलता, तो वैसे तो प्रारब्ध से होता है, लेकिन ये ठीक है, इसके लिए आशीर्वाद की भी आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जो राजा था उसको राज्य प्राप्ति के लिए ही दुर्गा सप्तशती का आविर्भाव हुआ था। हाँ, जो अर्गला स्तोत्र है वो राज्य प्राप्ति के लिए ही होता जी स्वामी जी, मैं ना एक्चुअली मैं इष्ट तो भगवान शिव को ही मानता हूँ अपना। है। हाँ, तो एक शिव रक्षा स्तोत्र या अमुक शिव कवच तो सिद्ध कर। हाँ जी। लेकिन ठीक है। स्वामी जी, एक छोटी सी बात कहनी थी आपसे कि जब से मैंने आपके मुख से श्री राम जय राम का मंत्र सुना था ना, हम्म। उसके उसके बाद से मतलब मेरे को मंत्र मन जो नाम मंत्र है ना, वो इतना भा गया कि वो ना अब मेरे हर समय जबान पे रहता है। तो उसमें कोई समस्या नहीं है। जो शिव जी के उपासक हो तो राम जी का नाम मंत्र जपने से कोई समस्या नहीं है। उससे तो जी। और अधिक प्रसन्न होते हैं। तो तुम ऐसा क्या जी। करो कि वो जपा करो, और शिव जी के जो है रक्षा कवच या बजरंग बाण, कुछ भी हनुमान जी के हाँ जी। किसी भी, हनुमान जी का भी रक्षा कवच कर लो, तो जो राम जी के उपासक होते हैं हनुमान जी की रक्षा करते हैं। तो उसमें भी चूंकि रुचक महापुरुष योग है, तो वो तुम्हें सफलता की तरफ ले जाएगा और अच्छा है। तो संपर्क में बने रहो, ठीक है, आश्रम हमसे भी जो है संपर्क में बने रहे। जी। जी स्वामी जी, मैं आश्रम से बस बने रहो, जीवन तुम्हारा भविष्य अच्छा है तुम्हारा, बस भविष्य के एकदम निकट में हो। जो तुम मैं अभिलाषा जीवन की कर रहे हैं उसको कानूनी पढ़ाई वढ़ाई पूरी कर लो 2-3 साल में, और आने वाले जी। समय में अपनी तैयारी करो, अच्छा रहेगा। जी स्वामी जी, जो माँ माँ जैसे मैं तो आपकी वीडियोस रोजाना ही सुनता हूँ, तो आपने कल 32 नामावली माँ दुर्गा के नामावली के लिए कहा था। तो क्या हम्म। वो 32 माँ दुर्गा 32 नामावली विद्या प्राप्ति में भी सहायक होती है, या उसके लिए सरस्वती माँ की जो सतनाम है नहीं, वो उनका पाठ किया जाए? 31 नामा वाले तो सभी सभी क्षेत्र में कल्याण कर सकते हैं। जी जी। पर जो बाकी महालक्ष्मी अष्टक और अर्गला स्तोत्र जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उसमें केवल वो हाँ नीचे जी। का जो हाँ जी। बंदी मनोरमाम देही वाला जो होता है उसकी जगह वो छोड़ के, हाँ जी। उसकी हाँ जगह जी। पे वहां पे सर्व बाधा प्रशमनम त्रैलोक्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया अस्मद्वैर विनाशना, ये बोलना है। हाँ जी। जी, और इसको ठीक है, अनुष्ठान पूर्वक एक बार कर लूं मैं 1100 1100। कर लो कर लो।
ठीक है। जी। बाकी स्वामी जी अच्छा है। आपका तुम्हारे आशीर्वाद चाहिए। जी। तुम्हारे तुम्हारे शुभ भविष्य के लिए हमारे शुभकामना आशीर्वाद है तुम्हारा। अच्छा है तुम्हारा भाग्य। आगे बढ़ो। जी। बाकी चलते चलते बस स्वामी जी चरण स्पर्श, और कल बजरंग बाण का अभियान शुरू कर रहा हूँ मैं, तो आशीर्वाद दीजिए कि कल से मैं चालू कर पाऊँ उसको ये अच्छे से। अच्छा है। और दूसरी बात क्या है, राजनीतिक क्षेत्र में जो तुम्हारा जो भाव योग है ना, योग के साथ साथ तुम्हारी भावना भी शुभ है। इसलिए समाज को न्याय दिलाना बहुत आवश्यक है। और न्याय दिलाने से दिलाते हुए ही आप समाज के क्षेत्र में काम कर सकते हो। और उसमें ये अच्छा मार्ग चुना है कि एलएलबी करो, बहुत सही रहेगा। क्योंकि ये बहुत आवश्यक होता है। तो सारा खेल वाणी का है। लेकिन ये कृपा जी जो सर। है महालक्ष्मी जी का अष्टक और ये अर्गला स्तोत्र, ये दो चीजें तुम बराबर निरंतर 11-11 पाठ जीवन भर बनाते रहो। दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा 32 नाम, ये रक्षा के तौर पर तुम हनुमान जी को अपना रक्षा कारक देवता बना सकते हो या शिव जी को बना सकते हो। इष्ट के रूप में यदि तुम भगवान राम की भी जी। उपासना, भगवान राम को भी इष्ट मानकर राम जी का मंत्र जपते हो, तो उसमें कोई दोष नहीं। क्योंकि तुम्हारी कुंडली के अनुसार भगवान विष्णु की भी उपासना तुम्हारे लिए सुखदायक हो सकती है। ठीक है। स्वामी जी दुर्गा, बस एक एक बात सर स्वामी जी, कि जो आपने दुर्गा सप्तशती के पाठ के लिए आपने जो अभी विधान बताया है, तो क्या दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो क्या मैं रोज कर सकता हूँ, सुबह या शाम को, एक एक पाठ? नवरात्रि में। नहीं नवरात्रि। मतलब नवरात्रि के बाद भी कंटिन्यू कर सकता हूँ? हाँ, कंटिन्यू कर सकते हो, कोई इसमें समस्या, कंटिन्यू कर सकते जी जी। मेरी आपसे अमावस में मिलने की साक्षात बड़ी इच्छा थी, लेकिन हो। नहीं कभी आपको शायद जैसे, कहीं पे जाना पड़ा हाँ, उज्जैन। हाँ नहीं, मिलने के पहले थोड़ा सा एक बार मिल ही लिया करो। कभी आ जाना आश्रम पे, वेट कर लेंगे। जब भी अनुमति मैंने लेके मंत्र दीक्षा में भी अपना पंजी। है। हाँ, मंत्र हाँ दीक्षा जी। में पंजीकरण कर दिया है। फिर मंत्र दीक्षा के बाद पहले हाँ मंत्र जी। दीक्षा में हमारा क्या रहता है कि किसी भी व्यक्ति से भेंट करने के पहले हम उसके पहले दोषों का समन पहले करा। हाँ जैसे जी। कि हाँ जी। सारी चीजें, जैसे मंत्र दीक्षा है, स्तोत्र उपासना है, वज्रम बाण है, नारायण वेद लिपिनी शारदा, ये सब कर्म करने के बाद हाँ जी। व्यक्ति जब शुद्ध हो जाता है, तभी वो क्या है कि हाँ उसके जी। ऊपर योग्य बनता है दीक्षा, मतलब वो उसको आगे का मार्ग प्रशस्त करने के लिए। लोग क्या है, जब अपने दोष लेके एकदम सीधे अचानक आ जाते हैं, वहां समस्या उत्पन्न हो। उनके लिए भी हमें। जी। और आप ठीक बिल्कुल है। मेरे को ऐसे ही मिले हो जैसा मैं बचपन से चाहता था कि मेरे को ऐसे ही मिले, बिल्कुल सीढ़ी के तरीके से एक एक स्टेप चढ़ा के जो बताते हैं ना लोग, बिल्कुल आप वैसे ही। हाँ ठीक है, वो तो तुम्हारा भाग्य भी वैसा ही है, तो तुम्हें वैसे ही गुरु मिलेंगे, वैसे ही मार्गदर्शन मिलेगा। जिसका जैसा जी 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 स्वामी जी जैसा जी। भाग्य होता है उसको वैसे ही लोग। ठीक है क्या। ठीक, नारायण।